सभी मित्रों का नमस्कार। मैं राघवेंद्र। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र निर्माण हो, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैर पर खड़े हो सकें। तो स्वामी विवेकानंद जी, इसी सुविचार के साथ आज का कार्यक्रम है। आज का लेक्चर जो आधारित है वह एजुकेशन से है। एजुकेशन, तो यहाँ पर एजुकेशन के अंतर्गत जानिए, तो यहाँ पर बात करेंगे उच्च शिक्षा के प्रयास और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सरकारी प्रयास। उच्च शिक्षा स्तर की बात होगी, निम्न शिक्षा स्तर की, प्राथमिक शिक्षा स्तर की बात हो चुकी है। आज का लेक्चर इसी पर आधारित है। उच्च शिक्षा के प्रयास और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सरकारी प्रयास। जानिए पॉइंट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत निष्पक्ष पैमाने और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों और अन्य हितधारकों द्वारा संस्थाओं की रैंकिंग तय किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए की गई है। इस रैंकिंग सिस्टम में देश के सभी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता के निर्धारित मानदंडों के आधार पर रैंकिंग की जाती है। पॉइंट, अनुसंधान पार्क का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से ज्ञान और नवाचार के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इससे वैश्विक स्तर से भी बेहतर यहाँ पे कह सकते हैं बेहतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार का विकास हो सकेगा। पॉइंट, राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान के द्वारा राज्यों की उच्चतर शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त फैकल्टी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना और सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण को विकसित किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की संस्थाओं के जरिए उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय असंतुलनों, यहाँ पे कह सकते हैं क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करके उच्च स्तर शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान व नवाचार के वातावरण को सृजित करने का प्रयास भी इसके तहत हो रहा है, ताकि भारत में ज्ञान आधारित समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। पॉइंट, इम्प्रिंट इंडिया और इनिशिएटिव, तो यहाँ पे इनका प्रारंभ है देश के उच्च संस्थानों में शोध एवं अनुसंधान कार्यों का रोड मैप तैयार करने और इसे जनता से जोड़ने के लिए किया गया है। यह भारत के लिए प्रासंगिक 10 तकनीकी क्षेत्रों की प्रमुख इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों से निपटने हेतु अनुसंधान का खाका विकसित करने के लिए पैन और आईआईटी और कह सकते हैं आईआईएससी इनकी संयुक्त पहल पर आधारित एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करना, यहाँ पे कह सकते हैं पहचान करना और पहचाने गए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान, इन अनुसंधानों के परिणाम का ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों पर आकलन कर
करना आदि शामिल है। पॉइंट। श्रेयस योजना श्रेयस योजना का प्रारंभ उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए किया गया है। इस योजना से युवाओं को रोजगार प्रदान करने और देश की प्रगति में योगदान करने में सहायता मिलेगी। वर्तमान समय में कौशल के साथ शिक्षा समय की आवश्यकता है। श्रेयस कार्यक्रम इस दिशा में बड़ा प्रयास है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे पॉइंट। उच्च शिक्षा प्रणाली सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों में रोजगारों की प्रासंगिकता की शुरुआत कर उनकी क्षमता में सुधार करना, जैसे पॉइंट। अस्थायी तौर पर शिक्षा और उद्योग सेवा क्षेत्रों के बीच सकारात्मक कार्य करना, पॉइंट। छात्रों को समय की मांग के अनुसार प्रगतिशील तरीके से कौशल प्रदान करना, और शामिल है उच्च शिक्षा के दौरान सीखने के साथ आय अर्जन सुनिश्चित करना। तो ये सब शामिल है, तो इस योजना में शामिल है, श्रेयस योजना में। तो यहां पर बताया गया उच्च शिक्षा के प्रयास और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सरकारी प्रयास। भारत में अध्ययन कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जान लीजिए, विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लिया जाए। भारत में अध्ययन कार्यक्रम, पॉइंट है। भारत के शिक्षण संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ने एवं भारतीय शैक्षिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को, पॉइंट। इसके तहत उच्च शिक्षा पाने हेतु भारत देश को चुनने के लिए अधिक से अधिक विदेशी छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, पॉइंट। वैश्विक शिक्षा के निर्णय कह सकते हैं निर्यात। वैश्विक शिक्षा के निर्यात में भारत की बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2% करने का लक्ष्य है, जो फिलहाल 1% से कम है, पॉइंट। कार्यक्रम के अंतर्गत मेधावी विदेशी छात्रों को शुल्क माफी और छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अब यही बात करते हैं प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना है। प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना, पॉइंट है। देश में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य देश के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करके शोध की गुणवत्ता में सुधार करना है, पॉइंट। इस योजना से देश की प्रतिभाओं की क्षमताओं का उपयोग करने में मदद मिलेगी, ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में घरेलू स्तर पर अनुसंधान और शोध किए जा सकें, पॉइंट। इस योजना के अंतर्गत IISc और IIT और NIT और यहाँ पे IISIR और IIT से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों से में BTech और यहाँ पे अथवा समेकित MTech या MSc पास करने वाले अथवा अंतिम वर्ष के सर्वोत्तम छात्रों को IIT और IISc में PhD कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिया जाएगा, पॉइंट है। ऐसे छात्र जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और जिन्हें इस योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित चयन प्रक्रिया के जरिए शामिल किया गया है, इनको पहले 2 वर्षों के लिए 70,000 प्रति माह और तीसरे वर्ष के लिए ₹80,000 प्रति माह की फेलोशिप प्रदान की जाएगी, पॉइंट। इस योजना के तहत किए जाने वाले
शोध है, किए जाने वाले शोध में से हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में बेहतरीन शिक्षकों की कमी पूरी होगी। सरकार का यह कदम ब्रेन को ब्रेन गेन में बदलने में सहायक होगा। इस प्रकार से यहाँ पे बताया प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना के बारे में। और भारत में अध्ययन कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे बताया गया और सबसे पहले बताया गया उच्च शिक्षा के प्रयास और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सरकारी प्रयास। तो यहाँ पे इतना समझा गया है और इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जो आधारित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर। पॉलिसी जो 2020 का है एक्ट, उसके अंतर्गत इस शिक्षा नीति को बनाया गया है। तो क्या है, इसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।